अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहजाद हुसैन आपका दोस्त। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ दोहा लाइटिंग। जो दोहा में लाइटिंग की गई है एशियन कप के लिए और एक्सपो के लिए। आज मैं आप लोगों को उसी लाइटिंग में और उसी डेकोरेशन में थोड़ा सा आप लोगों को घुमाने लेके चलते हैं। आइए हमारे साथ। एंड दिस इज़ अम्ब्रेला पार्क। ये लाइटिंग जो है वो अम्ब्रेला पार्क में हुई है गार्निश के साथ और दबना के साथ। और ये सारी जो है एशियन फुटबॉल कप जो है उसके लिए जितने भी फैंस आएंगे, जितने भी जो है लोग आएंगे देखने के लिए, उन सारे लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो दिलकश बनाई गई हैं। तो आइए आपको थोड़ा सा घुमाने लेके चलते हैं दोहा लाइटिंग में। और ये अम्ब्रेला पार्क है और ये सारे लोग जो है इधर अम्ब्रेला पार्क में ये एंटरटेनमेंट के लिए और इन्जॉय के लिए और इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आए हुए हैं। और अभी रश जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि एशियन कप तकरीबन 12 जनवरी को स्टार्ट होगी। एंड वाई दिस इज़ कॉल्ड अम्ब्रेला पार्क? बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी टनल है, जितने भी, इन सब में जो है ये अम्ब्रेला छतरियाँ लगाई गई हैं। सारे फैमिलीज और बच्चे आए हुए हैं ये सारे स्लाइडिंग से और ये जितना एंटरटेनमेंट के लिए पॉइंट्स बनाए गए उसे एंटरटेन हो रहे हैं। दिस इज एक्सपो एंड एशियन फुटबॉल कप। कम कतर, जस्ट विजिट कतर एंड सी दीज ऑल अमेजिंग थिंग्स। और अगर आपने भी कतर का विज़िट करना है दिस टाइम, क्योंकि अगले मंथ में बहुत सारे लोग आएंगे। एक तो एशियन फुटबॉल कप के लिए, दूसरा जो है एक्सपो स्टार्ट है। सो इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, जस्ट हैव अ विजिट टू haya.com and get your haya cards and you can travel for that for 1 year. Wow. बेटी कैसा लगा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। कतर में तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपो एशिया कप नज़दीक आ रहा है, रश ज़्यादा हो रहा है भाई, बहुत ज़बरदस्त। आज वीडियोस भी माशाल्लाह हमने बहुत अच्छी बनाई। शुक्रिया, थैंक यू। सब फ्रेंड को पसंद आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। बहुत मेहनत है शहजाद भाई, थैंक यू सो मच। इन हमारे व्यूवर्स है और जितने भी लोग हमारे वीडियोस देखें, इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करें कि प्लीज़ फॉलो भी करें और लोगों से थोड़ा सा शेयर भी करे थे कि हमारी मेहनत जो है वो थोड़ी सी रंग लाए। रिक्वेस्ट है कि शहजाद भाई की हर वीडियो लाइक, शेयर, फॉलो सब कुछ करें जी। बहुत मेहनत है इनकी कतर में, ये अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के ये आपके लिए सब कुछ आपको एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनकी वीडियोस लाइक करें, फॉलो करें, आगे शेयर करें, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। थैंक यू बट्टी साहब, थैंक यू। ये था मेरा दोस्त बट्टी। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को फुल एंटरटेन करें, आप लोगों को वो चीज़ें दिखाएं जो आप लोगों को पसंद हो, आप लोग लाइक करते हो। तो अगर आप लोग भी कतर आना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, ये सारी तैयारियां जो है ये कतर एक्सपो और एशियन फुटबॉल कप के लिए हुई हैं। और स्पोर्ट्स जितने भी हैं इंशाल्लाह आगे भी आएंगे कतर में। और जितना भी
टूरिस्ट है उनके लिए ये साथ साथ में आसानियाँ भी पैदा करते जा रहे हैं, क्योंकि हया एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप आ सकते हैं, इधर विज़िट कर सकते हैं। कोई भी आपका फैमिली मेम्बर अगर इधर है तो वो भी आप लोगों को बुला सकते हैं, आपको विज़िट करवा के दे सकता है। और आइए आपको एक दूसरे सेक्शन में लेके जाते हैं जिधर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटिंग इन्होंने की गई है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चीज़ें ये पूरे फैंस जितने भी आए हैं उनको दिखाते हैं कोशिश। आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे लाइटिंग सिस्टम में। ये सारे लोग इधर आ रहे हैं, ये सारे फुटबॉल और एक्सपो के फैन और टूरिस्ट। वेलकम टू कतर। जैसे मैंने आपको बताया, आपको और इसका वीज़ा भी मिल सकता है, हया कार्ड से भी आप आ सकते हैं। इधर आपका मोबिलिटी होता है, रिश्तेदार है, भाई है, आपको लेके आ सकता है, आप सब बुला के दे सकता है। ये हमारे शहजाद भाई, इनकी बहुत मेहनत माशाल्लाह। शहजाद भाई और क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि मैं अपने जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं इन लोगों को वो चीज़ें पहुँचा दूँ जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो कुछ ना कुछ इन लोगों को इल्म में भी उसके साथ इजाफा हो सकता है। So I will try that and continue like that. Inshallah. I will try my best. इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। Open the doors to the enchanting world of the sea. A tapestry of sapphire and emerald dancing under the gentle caress of the stars. Qatar had its warm sands and endless deserts, but the true magic lay hidden on the boundless horizon of the sea. In the echoes of ancient tales, daring divers plunged into the sea's abyss, hunting for treasures woven into the very heart of the ocean. Precious pearls that held the secret of both peril and enchantments. The sea has brought blessings not only to the country's economy, but also to its culture. Through the ages, the sea's history has become the muse for the poetry and inspiration of songs tinged with the sweet ache of longing. A story arises in the land of secrets where the desert whispers ancient tales. Dark clouds promise rain, stirring hope in nomads preparing for nature's imminent gift. Around the winter campfires, generations share stories and traditions. Glowing with warmth, the desert tells the resilience and community in the nature's rhythm, echoing the nomadic life. In the Arabian Peninsula, where sand speaks of unity, Qatar people forge bonds as strong as desert winds. More than families, they are tribes united by blood. Facing storms, they stand resilient, guided by an eminent leader. Their unity, a fortress, their kindness, and a healing balm. From the sands of the past to sparkling vision shaping its future, Qatar's journey is one of the rich history intertwined with an ever-evolving fabric of progress and promise. With treasures hidden beneath golden dunes, Qatar's destiny transformed as sands whispered secret. When black gold surfaced in 1949, its first oil shipment reached distant shores. Amidst the desert vastness where dreams twinkle like stars, Qatar's enchanting saga thrived. Deep within Qatar, a Doha master plan envisioned a future reshaping cities into evolving landscapes. The Qatar Metro and Qatar Airways now crosses the urban veins and carries the nation's aspiration across the skies. That's when the sands whispered the Qatar National Vision 2030, a map turning aspirations
interpreting realities. Libraries rose like beacons illuminating knowledge and tales, while the Qatar National Museum took the role of safeguarding vibrant shores interactively woven into the fabric of history. Qatar's luminous heritage endures, guiding through the lens of education, culture, and wellness. Within Qatar's domain, Khalifa Stadium echoes the cheers of past years, a stronghold carved from the sands. The Asian Games cast unity across the desert skies, and the triumph in the Asian Cup lit up the desert night with the glow of victory. Faith and legends were forged in Qatar. Hushed whispers now spin tales of an imminent revival and the upcoming Asian Cup, holding promises of yet unseen dreams. Qatar's allures intertwine seamlessly with sustainability. The Qatar Expo stands as a testament to innovation, echoing the pledge of a green desert, better environment. Amongst the dunes, solar plants bloom, illuminating a brighter horizon, while glistening waters mirror nature's blend with innovation in the oasis of the desert. Qatar envisions a future where innovation and sustainability converge to propel the nation towards its ambitious goals. At its core, this vision seeks to diversify the economy, foster human development, and ensure environmental sustainability. Qatar is investing in cutting-edge technologies, nurturing a culture of research and development, and fostering an environment where creativity flourishes. From smart cities to advancements in healthcare and education, innovation is the driving force. Qatar's vision for 2030 is a testament to the nation's resilience, determination, and belief in a future that is not only bright but sustainable. Qatar is charting a course towards the future that benefits generations to come. Embracing heritage, forging ahead on this path to a new tomorrow. तो ये था कतर का विजन और मिशन। कब से कतर ने स्ट्रगल शुरू किया हुआ है 1949 से, और अब तक कितनी इकॉनमी स्ट्रांग बनाई हुई है और कितना कुछ कर चुका है। कतर मेट्रो, कतर एयरलाइन, कतर टूरिज्म, कतर एजुकेशन, दे आर गोइंग अहेड इन एवरी फील्ड, इन एवरीथिंग। आज का हमारा विज़िट आप लोगों को मैं लेकर आया था दोहा लाइटिंग जितनी भी की गई है सारे फैन के लिए, सारे विजिटर के लिए, उसमें आप लोगों को घुमाया फिराया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को इस तरह प्यारी और खूबसूरत जगह दिखाए जो आप लोग पसंद भी करते हैं और आप लोग देखना भी चाहते हैं। इसके साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त, शहजाद हुसैन को दीजिए इजाज़त और हमारे पेज को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।